अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अबीरा बहुत डरी हुई थी। मैंने अबीरा को बिस्तर पर लटा दिया और अबीरा के साथ प्यार करने लगा। मैंने अबीरा की सफ़ेद गर्दन को उंगलियों से छुआ तो अबीरा एकदम सिमट गई और कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने अबीरा से कहा, ये वही मोहब्बत है जिसके बारे में मैं तुम्हें फ़ोन पर बातें करके बताया करता था। अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करके दिखा रहा हूँ। अबीरा भी मदहोश सी होने लगी। अबीरा ने भी मुझे मजबूती से गले लगा लिया और कहने लगी, बस इतना ही काफ़ी है, इससे आगे नहीं बढ़ना। मैंने अबीरा से कहा, मैं खुद को कैसे रोक सकता हूँ? मेरे अंदर बहुत बेकरारी है और तुम्हारे लिए मोहब्बत भी है। अबीरा मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं अबीरा के मना करने के बावजूद नहीं रुका और अबीरा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अबीरा बहुत ही मासूम सी लड़की थी। नाम भी अबीरा और रहन सहन भी बहुत सादा और पुरसुकून था। अबीरा बहुत खूबसूरत थी। अबीरा को देखकर मेरा दिल अबीरा की तरफ माइल हो गया था। हालांकि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन अभी तक उसको प्रपोज नहीं किया था। अबीरा को देखकर मेरा दिल बदल गया। मैंने अबीरा को बहुत करीब से देखा था। अबीरा मेरी क्लास की लड़की थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अबीरा का मासूम सा चेहरा देखकर मुझे अबीरा से बहुत मोहब्बत महसूस होती थी। कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं अबीरा को सीधा ही प्रपोज कर दूं। एक दिन मैं काफी देर तक उसकी तरफ देखता रहा। अबीरा भी मेरी तरफ देखने लगी। फिर अबीरा ने नजरें झुका ली। शायद अबीरा मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अबीरा को अपने करीब लाना चाहता था। मैं किसी भी तरह अबीरा को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहता था, क्योंकि अबीरा मुझे बहुत पसंद थी। मेरे तमाम दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थी और वो उनके साथ वक्त गुजारते थे, लेकिन सिर्फ मैं ही ऐसा था जिसकी किसी लड़की के साथ बात नहीं बनी थी। अबीरा को देखते ही मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी बाहों में भर लूं। एक दिन क्लास में कोई नहीं था। अचानक अबीरा मेरी तरफ आ रही थी, तो मैंने अबीरा को अपनी बाहों में ले लिया। मैंने अबीरा की तरफ देखे बगैर अबीरा को गले लगाया और कहा, अबीरा सच में मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे इनकार मत करना। मैंने अबीरा के गाल को चूमा और प्यार से उससे बात करने लगा। वो मुझे गुस्से से देख रही थी और कहने लगी, मुझे छोड़ो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं किसी के साथ इस तरह की बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैंने अबीरा को अपनी बाहों में मजबूती से थाम रखा था। मैंने दोबारा अबीरा की पेशानी को चूमा और कहा, अबीरा सच में अगर तुमने मुझे हाँ ना की तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अबीरा ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में मोहब्बत देखकर वो शर्मा गई। मैंने अबीरा को दोबारा अपने करीब कर लिया और अबीरा ने भी मुझे गले लगा लिया। मैं बहुत खुश हुआ, जैसे मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अबीरा बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने अबीरा से कहा, मैं तुमसे शादी भी करूंगा, बस तुम मुझसे दूर ना होना। फिर तकरीबन 6 माह तक मैं अबीरा से बात करता रहा। मैंने अबीरा को अपनी मोहब्बत में पूरी तरह डुबो दिया और अबीरा भी मुझसे मोहब्बत करने लगी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते थे। कभी कभी मैं अबीरा से नाराज होकर बात करता, क्योंकि वो मेरे साथ वीडियो कॉल नहीं करती थी। मैं अबीरा से कहता, मेरे साथ वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी हो। लेकिन अबीरा शर्मा जाती और डर की वजह से मेरे साथ वीडियो कॉल नहीं करती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना अबीरा से मुलाकात की जाए। अबीरा कहने लगी, पहले मेरे घर वालों से बात करो और मुझसे शादी करो। अबीरा दूसरी जात से ताल्लुक रखती थी और मैं दूसरी जात से था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मैंने अबीरा से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक बार मुझसे मिल लो, मैं अपने दिल को तसल्ली देना चाहता हूँ। अबीरा मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी, नहीं, मैं शादी से पहले तुमसे नहीं मिल सकती। मैं इतने अरसे से अपनी इज्जत संभाल कर रखी है, अब इतनी जल्दी मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ। मैं अबीरा को मनाने की कोशिश करता रहा और फिर गुस्सा भी हो गया। अबीरा मुझसे मोहब्बत करती थी और अब अबीरा के लिए भी मेरे बगैर रहना मुश्किल हो गया था। कॉलेज में जब मैं अबीरा को नहीं बुलाता था तो अबीरा खुद मेरे पास आकर बेंच पर बैठ जाती और मुझे मनाने की कोशिश करती। अबीरा का इस तरह मुझे मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं अबीरा को अपने करीब कर लेता और प्यार से उसे चूम लेता। जब क्लास में कोई नहीं होता था तो मैं उसे अपने करीब कर लेता। मुझे ये सब अच्छा लगता था क्योंकि अबीरा मुझसे मोहब्बत करती थी।
اس بات پر سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ ابیرہ مجھے کیوں پسند کرتی ہے۔ ابیرہ پوری کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، لیکن ابیرہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی تھی۔ میں ابیرہ کو منانے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ تم ایک بار مجھ سے مل لو، میں تمہیں اپنے قریب چاہتا ہوں۔ میں ابیرہ سے مل کر اپنے دل کی بے قراری ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے دوست مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ سے ملتے ہیں اور انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ میں بھی دن رات صرف ابیرہ سے ملنے کے لیے بے چین رہتا تھا، اگرچہ ہماری فون پر بات چیت تو مسلسل ہوتی رہتی تھی۔ ابیرہ مجھ سے دل سے محبت کرتی تھی، لیکن اپنے گھر والوں سے ڈرتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے ابیرہ کو کہا، کالج سے چھٹی کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا اور گھر سے گاڑی لے آیا۔ ابیرہ کو گاڑی میں بٹھایا اور میرا دوست گاڑی چلانے لگا۔ ہم شہر سے کافی دور ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں کسی کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ میں نے ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں کمرہ لے لیا۔ پہلے میں ابیرہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آیا، پھر ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے ابیرہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ابیرہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ابیرہ کے دل کی دھڑکن مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ابیرہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں شادی سے پہلے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ابیرہ سے کہا، میں تو تمہیں یہاں اسی لیے لے کر آیا ہوں کہ ہم یہ سب کچھ کریں، تمہیں میرے ساتھ یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ ابیرہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ابیرہ کو بستر پر لٹا دیا اور ابیرہ کے ساتھ پیار کرنے لگا۔ میں نے ابیرہ کی سفید گردن کو انگلیوں سے چھوا تو ابیرہ ایک دم سمٹ گئی اور کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ابیرہ سے کہا، یہ وہی محبت ہے جس کے بارے میں تمہیں فون پر باتیں کر کے بتایا کرتا تھا۔ اب میں تمہیں اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھا رہا ہوں۔ ابیرہ بھی مدہوش سی ہونے لگی۔ ابیرہ نے بھی مجھے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ میں نے ابیرہ سے کہا، میں خود کو کیسے روک سکتا ہوں؟ میرے اندر بہت بے قراری ہے اور تمہارے لیے محبت بھی ہے۔ ابیرہ مجھے روک رہی تھی، لیکن میں ابیرہ کے منع کرنے کے باوجود نہیں رکا اور اس کے ساتھ قربت قائم کرنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ابیرہ نے میرے ساتھ اس طرح کی قربت اختیار کی تھی۔ میں ابیرہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ابیرہ کو مشکل محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور مجھے بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایک عجیب سا سکون بھی ملا کہ ابیرہ نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ صرف میرے ساتھ کیا۔ میں نے پھر ابیرہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ابیرہ نے بھی مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا، ابیرہ، میری محبت ہمیشہ تمہارے لیے ہی ہے، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم بھی میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ ابیرہ کہنے لگی، ہم دونوں الگ الگ ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہمارے گھر والے ہماری شادی کے لیے راضی نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ابیرہ سے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر بعد میں نے ابیرہ سے کہا، تم خود کو سنبھالو۔ ابیرہ نے اپنے کپڑے درست کر لیے اور میں نے بھی خود کو سنبھالا۔ میں کافی دیر تک اسے اپنی باہوں میں لیے بیٹھا رہا اور ابیرہ بھی مجھے بہت محبت سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں ابیرہ کو کمرے سے باہر لے آیا۔ میرے دوست نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا۔ میں نے اس دن ابیرہ کو شہر میں اتار دیا کیونکہ ابیرہ شہر کی رہنے والی تھی۔ 3 سال تک میں نے ابیرہ سے بہت محبت کی۔ جب میرا دل چاہتا میں ابیرہ سے ملنے چلا جاتا۔ ابیرہ اتنی خوبصورت اور گوری تھی کہ اس سے ملنے کے بعد بھی میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ دن رات اسے اپنے پاس رکھوں اور جیسے میرا دل چاہے ویسے ہی اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ لیکن ابیرہ بہت ڈرتی تھی۔ BA کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے ابیرہ سے کہا، اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ ہم ابھی فون پر ہی بات کر رہے تھے کہ شاید ابیرہ کی ماں نے ہماری گفتگو سن لی۔ ابیرہ ایک دم ڈر گئی۔ ابیرہ کی ماں نے ابیرہ سے فون لے لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی، تم کون بول رہے ہو؟ میں نہ ڈرا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولا۔ میں نے سیدھا کہا، میں ابیرہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں ابیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابیرہ کی ماں نے کہا، خبردار، آج کے بعد اگر میری بیٹی کو فون بھی کیا، ہم تمہیں جانتے تک نہیں اور نہ ہی ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ تم جو بھی ہو، آج کے بعد ابیرہ کو بھول جاؤ۔ میں نے فوراً کہا، میں ابیرہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
मैं अबीरा से ही शादी करूंगा और अबीरा को अपने साथ रखूंगा। आप ऐसा ना करें, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन अबीरा की माँ ने मेरी एक ना सुनी और फोन बंद कर दिया। उस दिन के बाद अबीरा से मेरी कोई बात नहीं हुई। अबीरा की एक सहेली जो उसी मोहल्ले में रहती थी मुझे बताया करती थी कि अबीरा के घर वालों ने उसे बहुत मारा पीटा है। अबीरा के अब्बू बहुत गुस्से वाले थे। वो नहीं चाहते थे कि अबीरा की शादी किसी देहाती लड़के से हो। मैं अपने दोस्त के साथ अबीरा के घर चला गया। मैंने अबीरा के घर के गेट के सामने जाकर घंटी बजाई। अबीरा के अब्बू बाहर आए और कहने लगे, अगर तुम दोबारा यहाँ आए या कुछ कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हम अबीरा की शादी तुम जैसे जाहिल लड़के से कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा, अबीरा मुझसे मोहब्बत करती है। अगर आपने अबीरा की शादी किसी और से कर दी तो अबीरा मर जाएगी। अबीरा मेरे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन अबीरा के अब्बू ने मुझे गेट से ही वापस भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता था कि एक बार अबीरा से बात हो जाए तो मैं अबीरा को अपने साथ कहीं ले जाऊंगा। मैं अबीरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अभी एक हफ्ता ही गुजरा था और मैं यही सोच रहा था कि अबीरा के घर वाले अबीरा के साथ क्या कर रहे होंगे। फिर मुझे मालूम हुआ कि अबीरा की शादी उन्होंने कहीं और कर दी है। ये सुनकर मैं रोने लगा। मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, क्योंकि अबीरा मुझसे दूर हो गई थी। मैं अबीरा से बहुत मोहब्बत करता था। मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अबीरा किसी और की हो जाए। अबीरा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे बस अपनी अबीरा चाहिए थी। मेरे घर वाले भी बहुत हैरान और परेशान थे। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर उसकी सहेली की कॉल आई। वो कहने लगी, अबीरा ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैंने क्या सुन लिया है। मैं बहुत गमजदा हो गया और बिल्कुल टूट गया। मेरी मोहब्बत, मेरी अबीरा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई थी। मैं अबीरा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा न हो सका। मैं गम से मुसलसल रोता रहा। मेरे घर वाले मेरे सर पर हाथ रखते, मुझे गले लगाते और हौसला देते। वो कहते थे, कोई बात नहीं, तुम्हें अबीरा जैसी कोई और लड़की मिल जाएगी। लेकिन मेरे दिल में अबीरा आज भी बसी हुई थी और हमेशा बसी रहेगी। मैंने फिर कहीं और शादी नहीं की, क्योंकि मैं अबीरा के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। अब मैं अबीरा की यादों के सहारे ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगा। कहानी का सबक ये है कि मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी भी जबरदस्ती, दबाव या दूसरे की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाने का नाम नहीं। एतमाद, इज्जत और रजामंदी हर रिश्ते की बुनियाद है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो औलाद की बात को समझें और उनकी जिंदगी के फैसलों में हिकमत और नरमी से रहनुमाई करें। इसी तरह नौजवानों को चाहिए कि जज्बात में ऐसे फैसले ना करें जिनका अंजाम पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाए। खुदकुशी कभी किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि सब्र, गुफ्तगू और सही रहनुमाई ही मुश्किलात से निकलने का बेहतरीन रास्ता है। उम्मीद है नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।